इस 80 साल में अगर सबसे ज्यादा लंबा राज किसी पार्टी को करने को मिला है तो वो कांग्रेस को मिला है। और आज मुसलमानों की हालत देख लीजिए, कांग्रेस ने कहाँ पहुंचा दी है। कांग्रेस की बी टीमें भी कुछ कम नहीं है, चाहे वो मुलायम सिंह जी की अंग्रेज जी की पार्टी रही हो, चाहे वो दूसरे और लोग रहे हो, महाराष्ट्र में बिहार में आरजेडी रही हो, सबका एक ही रहा। मुसलमान गुलाम है, दरी बिछाने वाला है, गुलामी सोच का है। भैया जी, अंकल जी, चाचा जी इसी में दरी बिछा रहा है। और कुछ एक दो लोग नेता बनाए, जैसे इधर आजम खान, कांग्रेस को जिंदा रखा है मुसलमान। मलियाना हुआ, हाशिमपुरा हुआ, मुरादाबाद का हुआ, भागलपुर का दंगा, इतने दंगे कांग्रेस के टाइम में हुए, इतने दंगे हुए कि लाखों लोग कत्ल हुए हैं, लाखों लोग बेघर हुए हैं, लेकिन मुसलमान उनको ढोता रहा। राजेंद्र सच्चर कमेटी किसने बनाई है? मुसलमानों को आईना दिखाने के लिए कांग्रेस ने तो बनाया था कि तुम्हारी हालत दलितों से बदतर हो गई है। जिस तरह का बर्ताव मैंने उनका और जिस तरह का तैश उनके चेहरे पर था, उन्होंने प्रैक्टिकली हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों को ये बताने की कोशिश की कि हम वंदे मातरम से आज भी इत्तेफाक नहीं करते, आप परेशान ना हो। हमारी सरकार आएगी तो हम फिर वही दुर्गति करेंगे जो पहले की थी। तो में ये जिस श्रीनगर में, ये जिस पुलवामा में, ये जिस पहलगाम में, ये जिस अनंतनाग में उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला और उनकी पूरी फैमिली और महबूबा मुफ्ती ये कहते थे कि हिंदुस्तान को ढूंढने से यहाँ हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाला, तिरंगा फहराने वाला नहीं मिलेगा। पूरे देश ने देखा है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक घर घर में तिरंगा गया। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत और आप देख रहे हैं दोस्तों द लोकसभा। दोस्तों, वंदे मातरम हो या दिमागी नक्सल वाली बात, दो बातों पे पूरा देश अभी गरमाया हुआ है और कांग्रेस पर गुस्सा आया हुआ है। एक तरफ से कहें तो राहुल गांधी ने वंदे मातरम को लेकर अपमानजनक बातें कही और उसके बाद जिस तरीके से कांग्रेस मुख्यालय में बर्ताव किया गया वंदे मातरम के साथ, उस पर भी काफी गुस्से में लोग उबले हुए हैं और एक तरीके से कह रहे हैं कि कांग्रेस देशभक्त पार्टी नहीं हो सकती। हमारे साथ जुड़े हैं मुफ्ती साहब, उनसे जानने की कोशिश करें कि आखिर कांग्रेस मुख्यालय में जो कुछ हुआ और जिसके लिए कौन जिम्मेवार होगा। और कई तरीके के लोग आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस कभी भी देशभक्त पार्टी नहीं हो सकती। तो मुझे लगा देशभक्त पार्टी है, सरकार में रही है, सरकार चलाई है, तो फिर कैसे देशभक्त नहीं हो सकती। तो मुझे लगा मुफ्ती साहब बेहतर बताएंगे कि आखिर वंदे मातरम से कांग्रेस को इतनी दिक्कत क्यों है। और एक तरीके से ये भी आरोप लगा रहे हैं कि विशेष वर्ग को खुश करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये ढोंग रचा कि अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, तबीयत ठीक नहीं है। इस पर तो जानते हैं मुफ्ती साहब से और पूछते हैं कि कांग्रेस मुख्यालय में जो हुआ उसको कैसे देखते हैं। पहले तो स्वागत है मुफ्ती साहब आपका लोकसभा चैनल पर। मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूं कि जो कांग्रेस मुख्यालय में 15 तारीख को हुआ, आरोप लग रहा है कि ये सब चीजें विशेष वर्ग को खुश करने के लिए किया गया। तो एक तरफ से ये भी आरोप लग रहा है कि उसको तो कांग्रेस को दिक्कत ही नहीं है, कांग्रेस तो देशभक्त पार्टी ही नहीं है। किसको आप सही मानते हो इसमें? देखिए, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन राजनीति जो ना करा दे वो कम है। कश्मीर के जो हालात देश में रहे हैं और भी कई दूसरी चीजें ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस ने राष्ट्रवाद पर समझौता किया है। चाहे वो कश्मीर में 370 रही हो, या जो है राष्ट्रीय गीत के 6 छंद में से 2 छंद पहले ये लोग गायब कर चुके थे। 4 ही छंद का राष्ट्रीय गीत, हाँ, 4 ही छंद के गीत था। और जो सोनिया गांधी बहुत सीनियर लीडर हैं, और जिस तरह का बर्ताव मैंने उनका और जिस तरह का तैश उनके चेहरे पर था, उन्होंने प्रैक्टिकली हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों को ये बताने की कोशिश की कि हम वंदे मातरम से आज भी इत्तेफाक नहीं करते, आप परेशान ना हो। हमारी सरकार आएगी तो हम फिर वही दुर्गति करेंगे जो पहले की थी। देखिए, वंदे मातरम को 150 साल पूरे हुए हैं। राष्ट्रीय गीत है, क्योंकि अभी सरकार जो है उसमें, सरकार में जो कयादत है, नेतृत्व है जिसको हम बोलते हैं, वो राष्ट्र से समझौता करने वाला नहीं है। जिस लाल चौक में, ये जिस श्रीनगर में, ये जिस पुलवामा में, ये जिस पहलगाम में, ये जिस अनंतनाग में उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला और इनकी पूरी फैमिली और महबूबा मुफ्ती ये कहते थे कि हिंदुस्तान को ढूंढने से यहाँ हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाला, तिरंगा फहराने वाला नहीं मिलेगा। पूरे देश ने देखा है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक घर घर में तिरंगा गया है। पूरे देश ने देखा है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा तिरंगा यात्रा कश्मीर में हुई है, और सबसे ज्यादा हिस्सा उनमें बेटियों ने लिया है। जिस लाल चौक पर, मैं खुद साक्षी हूं, मैं दूसरे की बात नहीं करूंगा, 2011-12 में हमारे कुछ बहुत खास दोस्त, वो सुनेंगे जरूर,
और मैं कह देता हूं, वो राष्ट्रवादी संगठन के लोग, जिसको मुस्लिम राष्ट्रीय मंच कहते हैं, माननीय नरेश कुमार जी की क़यादत में वो टीम वहां गई तिरंगा फहराने। जब वो टीम तिरंगा फहराने लाल चौक पर पहुंची, तो वही श्रीनगर की पुलिस खाकी वर्दी वाले लोग उनको डिटेन करके ले गए थानों में और उनको तिरंगा फहराने नहीं दिया। लेकिन उन्होंने भी थाने से निकल के फिर तिरंगा फहराया। वो तो तिरंगा वाले लोग थे। क्योंकि कांग्रेस तिरंगे वाले लोग नहीं है और वंदे मातरम वाले लोग नहीं है। और आपने एक बात और कही कि मुसलमानों को मैसेज देना चाह रहे थे कि हम आज भी आपके हितैषी हैं, आप ही के लिए जिंदा हैं, आप ही के लिए काम कर रहे हैं। क्या सच में देखिए, आप लोग उन लोग के लिए काम कर रहे हैं? जैसे आप भी टोपी लगा के बैठे, आपके लिए भी कांग्रेस काम की होगी या आपको बताने की कोशिश कर रही होगी कि नहीं आप ही के लिए तो हम हैं। नहीं 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 नहीं, देखिए, मैंने बताया कि मैं सैकड़ों ऐसे मौके आपको बता सकता हूं जिस पर राष्ट्र से कांग्रेस ने राजनीति की खातिर समझौता किया है। और मोदी जी की भी मैं सैकड़ों मिसालें दे सकता हूं कि उन्होंने राष्ट्र के लिए अपने आप को झुकाया नहीं, देश को झुकने नहीं दिया, तिरंगा का जो है अपमान नहीं होने दिया। और देखिए, इसका ताल्लुक आपकी मोहब्बत से, आस्था से, अकीदत से और आपके दिल से है। आप राजनीति को प्रायोरिटी देते हो कि आप राष्ट्रीयता को, नेशनलिज्म को प्रायोरिटी देते हो। देखिए, मैं आपको बताऊं, जो खिलाफत वाला इस्लाम है, जो लोग ये कहते हैं कि खिलाफत कायम होगी, उस इस्लाम में ये फतवा है कि नेशनलिज्म कुफ्र है। तिरंगा को सलामी देना, तिरंगा को सम्मान देना, सैल्यूट देना, ये शिर्क है, ईमान से खारिज हो जाएगा, मुसलमान नहीं रहेगा। मतलब हराम है, आसान भाषा में कहें तो। हाँ, आसान भाषा में ये कह सकते हो आप। लेकिन जो देशभक्त मुसलमान है, सेकुलर मुसलमान है, वो इस बात पर कभी विश्वास, कभी उसने ये फतवा सुना नहीं। उन्होंने इसकी जमाते इस्लामी का मिशन यही रहा है। उन्होंने इस बात को कभी सराहा नहीं है मुसलमानों ने। बल्कि मुसलमान हमेशा से तिरंगे को फहराता रहा, सम्मान देता रहा, सैल्यूट देता रहा। आर्मी में, फोर्सेस में बराबर की कुर्बानी मुसलमानों। अगर भगत सिंह शहीद हुए हैं, चंद्रशेखर शहीद हुए हैं, तो वही अशफाकुल्ला भी शहीद हुए हैं, वल्दार अब्दुल हमीद भी शहीद हुए हैं, वही खान अब्दुल गफ्फार खान की भी कुर्बानियां हैं। और हम ये इतिहास पढ़ते हुए आए हैं, सबने पढ़ा है। लेकिन अब ये नई रीत में देख रहा हूं कि राष्ट्र पर राजनीति। देखिए, पीओके किन हालात में गया, जो कश्मीर पर कब्जा हुआ। मैं उस पुरानी तारीख में जाऊंगा, फिर ये कांग्रेसी मुझे बेचारे मुंह भर भर के गालियां देंगे। जबकि वही पीओके है, आज सोशल मीडिया के दौर में, डिजिटल मीडिया के दौर में दुनिया देख रही है कि वहां की माँ बेटियां चीख चीख करके, पुकार पुकार के मोदी जी को रिक्वेस्ट कर रही हैं कि आप पीओके ले लीजिए, हमारे बच्चे डेली मर रहे हैं यहाँ, हमारे हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारी इज्जतें लूटी जा रही है। वही रोटी के लाले पड़े हुए हैं उस पे। और एक आप हमारा कश्मीर देखिएगा कि किस कदर वो कश्मीर आज पत्थरबाजी से आजाद हुआ है, वो टेररिस्ट से, आतंकवाद से आजाद हुआ है। और देखिएगा, मैं आपको एक बात बताऊं, जिस युवा के हाथ में पत्थर था, आज उस युवा के हाथ में तिरंगा है। तो ये हमारे मजबूत नेतृत्व की और राष्ट्र से प्यार करने वाला प्रधानमंत्री है, इसलिए तो ये सब हो रहा है। बिल्कुल, आपने बोला कि एक खिलाफत वाला है और एक राष्ट्रवादी है। ये दोनों में अंतर क्या है? कौन किसके लिए काम कर रहा है? फिर कांग्रेस बीच में आएगी, कांग्रेस तो खिलाफत वालों के साथ जाएगी। हाँ, जाएगी और इशारे भी देते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कैसे इशारे देते हो? भाई, एक लंबा जमाना था कि बांग्लादेश में जमात इस्लामी बैन हुई, पाकिस्तान में भी बुरे हालात से गुजरी, लेकिन इंडिया में हेड ऑफिस उनका रहा। और अब जाकर के जो उसके आसपास पीएफआई और क्या क्या थे, वो जो उसके संगठन थे, वो सरकार ने इसने बैन लगाया है। देखिए, कट्टरवाद जो है, अगर आप खिलाफत की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान इतना आतंकवाद हमारे देश में भेज रहा था कि आर्मी तो आर्मी से टकरा नहीं सकती थी। आईएसआई थी उनके पास लश्कर ए तैयबा, इंडियन मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, और ये जो डॉक्टर ये लाल किले में और पहलगाम में और पुलवामा में फट जा रहे ये लोग थे सब। लेकिन इस सरकार ने राष्ट्रीयता को, नेशन को इतनी मजबूती दी है कि आज फिर मुसलमान तिरंगा लेकर के खड़ा हुआ है, और उस खिलाफत के, जो खिलाफत वाला इस्लाम है, उसके खिलाफ खड़ा हुआ है। अच्छा, मुफ्ती साहब एक सवाल समझ में नहीं आ रहा है, कांग्रेस क्यों अभी भी आहे मतलब लग कह रही कि भाई हम आपके लिए हैं? क्या कुछ किया है उन लोगों के लिए कांग्रेस? आखिरी उम्मीद है मुसलमान। अब कांग्रेस में, मतलब आखिरी उम्मीद है। देखिए, कांग्रेस को जिंदा रखा है मुसलमानों ने। मलियाना हुआ, हाशिमपुरा हुआ, मुरादाबाद का, भागलपुर का दंगा, इतने दंगे कांग्रेस के टाइम में हुए, इतने दंगे हुए
कि लाखों लोग कत्ल हुए हैं, लाखों लोग बेघर हुए हैं, लेकिन मुसलमान उनको ढोता रहा। राजेंद्र सच्चर कमेटी किसने बनाई है? मुसलमानों को आईना दिखाने के लिए कांग्रेस ने तो बनाया था कि तुम्हारी हालत दलितों से बदतर हो गई है। इस मुल्क की आजादी के 80 साल हो गए हैं। इस 80 साल में अगर सबसे ज्यादा लंबा राज किसी पार्टी को करने को मिला है, तो वो कांग्रेस को मिला है। और आज मुसलमानों की हालत देख लीजिए कांग्रेस ने कहाँ पहुंचा दी है। कांग्रेस की बी टीमें भी कुछ कम नहीं है, चाहे वो मुलायम सिंह जी की, अखिलेश जी की पार्टी रही हो, चाहे वो दूसरे और लोग रहे हो, महाराष्ट्र में, बिहार में आरजेडी रही हो, सबका एक ही रहा। मुसलमान गुलाम है, दरी बिछाने वाला है, गुलामी सोच का है। भैया जी, अंकल जी, चाचा जी इसी में दरी बिछा रहा है। और कुछ एक दो लोग नेता बनाए, जैसे इधर आजम खान को इन्होंने नेता बना दिया था, बाकी किसी मुसलमान की जरूरत नहीं थी इनको नेता बनाने की।